गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 जिसको ध्यान योग कहते हैं का जो 6वें अध्याय का जो 5वां श्लोक है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर यानी तुम स्वयं के द्वारा यानी तुम मैं के द्वारा मैं को उठाना, मैं के द्वारा मैं को नहीं गिरने देना, क्योंकि मैं ही मैं का शत्रु है और मैं ही मैं का मित्र है। दोस्तों इस लाइन को हम समझते हैं कि मैं ही मैं का शत्रु और मैं ही मैं का मित्र है। तो ये मैं ही मैं का शत्रु कब होता है, मैं ही मैं का मित्र कब होता है, इसको हम समझते हैं। दोस्तों हमारे ही अंदर दो मैं होते हैं। एक वास्तविक मैं होता है जिसको हम कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, सत्य कहते हैं, जिसको विशुद्ध चेतना कहते हैं, जो है यानी वो शाश्वत है, जो कहीं कभी न तो उसका जन्म होता है, ना कभी वो मिटता है, ना कभी वो कहना चाहिए प्रकट होता है। वो हमेशा से है, शाश्वत है, कंटिन्यूसली है। और उसके होने से ही हम जितने भी संसार में जो रह रहे हैं, जिस पृथ्वी प्लानेट पे और विश्व जो पूरे ब्रह्मांड में जो लोग रह रहे हैं, उसके होने से ही सबका अस्तित्व है। और वो अखंड है, यानी कभी उसका खंडन नहीं हो सकता, वो विभाजित नहीं होता, वो सिर्फ है। वो रियलिटी मैं जो है वो है, जिस पर वो कभी अपने होने का दावा नहीं करता कि मैं हूँ करके। वो सिर्फ है जिसके होने से ही हम सब कुछ होता है। लेकिन दोस्तों जिसे हम आत्मा कहते हैं और जिसे हम सत्य कहते हैं, जिसे हम बोध कहते हैं, जिसे हम शिव कहते हैं, जिसे हम कृष्ण तत्व कहते हैं, वो है जिसके होने से ही हमारा जीवन चलता है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि हमारे अंदर एक अशुद्ध मैं है जिसको हम अहंकार कहते हैं। दोस्तों आपने अहंकार मतलब कुछ है नहीं, हम इसको हमेशा बार बार कहते हैं कि अहंकार कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों अहंकार एक बग है, एक एरर है जो इस फिजिकली बॉडी में इसको इम्प्लांटेड किया गया है हमारी जो भी इवेल्युएशन प्रोसेस है उसके द्वारा। तो दोस्तों इसलिए इसको बग कहा जाता है, क्योंकि इसको आप ढूंढने जाएंगे तो आप कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन ये अहंकार ये झूठ है। लेकिन झूठ दोस्तों, सच और झूठ क्या होता है? यदि झूठ ना हो तो सच भी नहीं हो सकता, क्योंकि सच है इसलिए झूठ है। तो झूठ मतलब अहंकार एक बग है, एरर है, जो हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके भौतिक परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि ये जो हमारे अंदर जो बैठा है अहंकार, तो अहंकार अपने आप स्वयं का शत्रु है। लेकिन वो तब है, अहंकार अपना शत्रु आप है, और वो अपना मित्र तभी हो सकता है जब वो स्वयं का जो शत्रु होना देख ले। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो अहंकार होता है वो हमेशा हमारे अंदर जो जन्मजात इस शरीर के साथ जो पाश्विक वृत्तियाँ मिलती है, जिसको हम सट रिपु कहते हैं, ये उसके साथ जुड़कर हमेशा अपने आप को अभिव्यक्त करता है। क्योंकि आपने लाइफ में देखा होगा कि आपके साथ जो कुछ भी घटनाएं होती है वो सबसे पहले, जैसे आपको क्रोध आता है तो सबसे पहले जो क्रोध आता है वो आपको इनर साइड में आता है, तब वो अहंकार उसके साथ जुड़कर बाहर मैनिफेस्ट करता है। दोस्तों इसको हमने पहले भी समझा है, विचार किस तल पे आते हैं और भावना किस तल पे आती है, तो उसके माध्यम से तो सारी प्रतिक्रिया जो अहंकार की होती है वो हमारे अंदर ये गंदे जो मतलब जो हमारी पाश्विक वृत्ति के तहखाने से होती है, जो काम क्रोध लोभ मोह जिसको हम एमिगडाला ब्रेन कहते हैं, तो उसके द्वारा होती है और उसके द्वारा ये अपने आप को बाहरी जगत में मैनिफेस्ट करता है। और दोस्तों इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत तेज़ होती है कि जब हम साधारण तल पे एक रोबोटिक पैटर्न में जीवन जीते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि अहंकार कब क्या कर लेता है, ये वृत्तियाँ कहाँ से उड़ जाती, विचार भाव कहाँ से उड़ जाते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं पता होता। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि जो ये अशुद्ध मैं जो है, क्योंकि भगवान वो जो अल्टीमेट आई है वो तो कुछ करने नहीं आएंगे, तो ये जो अहंकार है, अहंकार वाला आई, यही आई यदि अहंकार ही अहंकार को उठा ले, यानी स्वयं को द्वारा, यानी स्वयं जो हमारे अंदर जो शत्रु है, यानी अहंकार स्वयं अपना शत्रु है, तो वो मित्र अपना तब बन सकता है जब वो अपनी शत्रुता को अच्छे तरीके से देख ले। तो दोस्तों
यदि हम मान के चलो, यदि हम किसी भी चीज़ में हम अपने ही हितैषी हो जाते हैं, यानी हमारे अंदर से उठने वाले लालच है, लोभ है, क्रोध है, यदि हम उसको पालन करने लगते हैं, उसी का पोषण करने लगते हैं, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, यदि हम इनको पकड़ के रहते हैं, तो दोस्तों हम सबसे बड़े दुश्मन हम अपने हो जाते हैं। क्योंकि जब भी ये सब मैनिफेस्टेशन जो होता है ये हमारे अंदर होता है, हम स्वयं के द्वारा ही इनको पकड़ते हैं ना, तो ये सब हमारे अहंकार के साथ जुड़ते हैं। अहंकार कभी भी बगैर ऑब्जेक्ट के, बगैर विषयों के जीवित नहीं रह सकता। अब दोस्तों जो भगवान श्री कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि आपको आंतरिक तौर पर इस आई को देखना है, ईमानदारी से इसको देखो और इसका अवलोकन करो, यानी मैं के द्वारा मैं को देखो, मैं के द्वारा मैं की शत्रुपन को देख लो, तो आप उसके मित्र हो जाओगे। तो आपका मित्र बाहर नहीं, आपका मित्र अंदर है। दोस्तों यही बात होता है कि हमारे जो लोक धर्म में हमें सिखाया जाता है, नैतिकता में हमें, हमारे ऊपर जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो नैतिकता थोपी जाती है वो ये होती है कि वे समझाते हैं कि आपका मित्र बाहर है, आपका भगवान बाहर है, और आप जो बाहर हमें मान के चलो, जैसे में बाहर कोई हमारा शत्रु दिखता है तो हम उसको शैतान बोल देते हैं कि बाहर जो आपको जो दिख रहा है, आपका जो दुश्मन है, तो उसको बोलते हैं कि यानी प्रतिक्रिया तो हमारी आंतरिक होती है, लेकिन जो उसका मैनिफेस्टेशन होता है वो हमारा प्रक्षेपण ही बाहर जगत में होता है। तो जब हम किसी से क्रोध रखते हैं तो हमको ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरा कोई, मैंने मेरा क्रोध किसी व्यक्ति पे आ रहा है, एक्स व्यक्ति है, उसके ऊपर यदि क्रोध आ रहा है, तो मैं, मेरे लिए वो व्यक्ति शैतान कहलाएगा। और बाहर ही ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको मैं भगवान मान लूँगा, जो मित्र होगा उसको भगवान मान लूँगा। तो लोक धर्म हमें से सिखाता है कि बाहर मतलब लोगों को, यानी अपने अपने दुश्मन के प्रति सावधान रहो और बाहर अपने मित्रों से दोस्ती करो। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि न तो बाहर आपका कोई दोस्त है, ना बाहर आपका कोई भगवान है, सारा सब कुछ है वो आपके अंदर है। शैतान भी आपके अंदर है और भगवान भी आपके अंदर है। तो आपको अपने ही अंदर जो सद्गुण है उसी के द्वारा, यानी आई के द्वारा, अहंकार के द्वारा ही अहंकार के अवगुण को देखना है और उसको, उससे मुक्त कराना है, उसको गिरने नहीं देना है। क्योंकि दोस्तों जो हमारी वृत्तियाँ जो होती है बहुत पुरानी है, हमने इसका कई बार चर्चा कर चुके हैं। वृत्ति 5.5 बिलियंस पुरानी है। तो दोस्तों जो वृत्तियाँ होती है वह अहंकार को और निचले धरातल की ओर ले जाती है। तो इसीलिए हमें अपने इस अहंकार को ऊंचा उठाना है। ऊंचा उठाना है मतलब उसको उन वृत्तियों के तल पे नीचे नहीं गिरने देना है। जैसे हम होते हैं कि हम बहुत सारे ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, लालच करके हमारी वृत्तियाँ नीचे की ओर गिरने लगती है। इससे हमारा, क्योंकि इसको पकड़ने वाला अहंकार होता है और अहंकार अज्ञान होता है। अहंकार अज्ञान में जो भी चीज़ पकड़ेगा तो वो चीज़ उसको गर्त में ही ले जाएगी। तो दोस्तों जब हमारा केंद्र अज्ञान से संचालित होता है, और हमेशा यही होता है दोस्तों, हम सकाम कर्म के पीछे भागते हैं, हमारी सुबह से उठते ही हम कामना के पीछे भागते हैं। तो दोस्तों जब भी हम अपनी कामनाओं के साथ अटैच होंगे तो हमारा जीवन, कहना चाहिए, अंधकार की ओर ही जाएगा, अज्ञान की ओर ही जाएगा। क्योंकि जिसका केंद्र झूठा है, जिसका केंद्र में मैं जब बैठा है, अशुद्ध मैं बैठा है, उससे जो कुछ भी कर्म निकलेंगे वो हमेशा अज्ञान के ही कर्म निकलेंगे और इसी से हमारी ज़िंदगी में दुख आएगा। तो भगवान श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि तुम स्वयं के हितैषी तब हो सकते हो, तुम स्वयं के मित्र तब हो सकते हो जब तुम अपने अंदर की स्वयं की शत्रुता को अच्छी तरह से जान लेते हो, तब तुम अपने मित्र हो सकते हो। और यदि आप स्वयं के हितैषी बन रहे हो, यदि आप स्वयं को ही अपने अहंकार का पालन पोषण कर रहे हो, तो आप सबसे बड़े शत्रु स्वयं के हो सकते हो। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण यही समझाना चाह रहे हैं कि आपके ही अंदर आपका शत्रु बैठा है, और आपका शत्रु यानी शैतान भी बैठा है और आपका मित्र यानी भगवान भी बैठा है। तो आपका कोई ईश्वर या कोई शैतान बाहर नहीं है दोस्तों, वो सब आपके अंदर है, आपके इस मानसिक पटल पे। तो आपको ज़रूरत है इनको सही समझना, सही देखना, यानी मैं के द्वारा, यानी अहंकार के द्वारा अहंकार को ही देखना, अहंकार के द्वारा अहंकार की शत्रुता को देख लेना ही स्वयं के साथ मित्रता कहलाती है। दोस्तों यही भगवान श्री कृष्ण की हम सब के लिए सीख है, अर्जुन के लिए सीख है, क्योंकि हम सब अर्जुन के तल पे ही जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों जब हम स्वयं को इस तरीके से अपने जीवन में देखने लगते हैं तो दोस्तों हमारा जीवन प्रतिपल उठने लगता है और हमारे अंदर इन जो पाश्विक वृत्तियों से हम धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। तो समझ ही है, चेतना की समझ ही है जो हमें अपनी इन पाश्विक वृत्तियों से मुक्ति दिलाती है। दोस्तों हमारा जब भी डिस्कशन होगा दोस्तों, हमेशा हमारे जीवन में सिर्फ तीन ही चीज़ होती है, अहंकार, आत्मा और प्रकृति।
प्रकृति आत्मा कुछ नहीं करती, वो सिर्फ है जिसके होने से सब कुछ होता है। हम अगर अच्छा भी करते तो आत्मा के प्रकाश में करते, बुरा भी करते तो आत्मा के प्रकाश में ही करते हैं। आत्मा आपको कभी समझाने नहीं आती, बोध कभी समझाने नहीं आता, क्योंकि निराकार है, निर्विकल्प है, असंग है, अजन्मा है, उसका कुछ निर्विकल्प है, निर्विचार है। तो दोस्तों वो कभी आपको कुछ कहने नहीं आएगी, वो कभी किसी चीज़ का दावा करने नहीं। दावा करने के लिए जो हमारे अंदर आता है वो झूठा अहंकार आता है, और वो सोचता है कि सब मैं ही कर रहा हूँ, जबकि वो कुछ नहीं करता। यही हमारा मूल अज्ञान रहता है कि हमारी दृष्टि, हमारी इंद्रिया जो है वो हमेशा बहिर्गामी होती है, जो बाहर जो हो रहा है उसको देखती है, पर जो अंदर जो इसका करता है, आँख का देखने वाला जो करता है उसको हम नहीं देखते। ये हमारे से सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। एक हमारे अंदर जो प्रोसेस होती है इस शरीर की, एक इवोल्यूशन प्रोसेस से, आँख किसी चीज़ को देखती है, कान किसी चीज़ को सुनती है, मस्तिष्क उसका मनन करता है, उसी से स्मृति बन जाती है, उस बुद्धि उसको तर्क द्वारा ये कर लेती है, मन में उसकी स्मृति बन जाती है, और इसी स्मृति के आधार पर हमारे जीवन में प्रतिक्रिया चलती रहती है। तो दोस्तों ये भौतिक ज्ञान है जो हमको बाहरी जगत का ज्ञान तो इंद्रियों द्वारा हो जाता है, पर आंतरिक ज्ञान जो ध्यान मांगता है, विवेक मांगता है, जो हमारा जिसका विषय होता है मुक्ति जानना, समझना, यानी मुक्ति और चेतना। तो दोस्तों ये जब तक हमारे अंदर नहीं जागृत होगा, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही इसको पूरा समझा जाता है। यही शिवत्व होता है, यही कृष्णत्व होता है, यही रामत्व होता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ भी नहीं है। तो हम स्वयं को स्वयं के द्वारा समझ के इस अहंकार से मुक्त बना सकते हैं। यही जीवन की सीख है, यही सब कुछ है दोस्तों।